अस्सलामुअलैकुम डियर कलीग, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जिस तरह आपको पता है कि 2024 का इलेक्शन जो है उसका इनेकाद तो हुआ है और इसमें जो अभी रिज़ल्ट का आना है तो वो शुरू हो गया है। तो इस पर हम बात करेंगे। इसकी एक कानूनी पहलू है और एक जो है इसकी सियासी पहलू है। सियासी पहलू ये है कि डेमोक्रेसी में लोगों को इजाज़त है कि किसी को भी वो चुन सकता है, किसी को भी वो वोट दे सकता है। तो ये पीटीआई को लोगों ने पसंद किया तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जिस लोगों को डिफीट हुए है उसको अपना डिफीट जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए। अलबत्ता एक जो क्वेश्चन है वो इलेक्शन कमीशन पर हम जो है डाल सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो सरकारी नताइज है वो हमारे पास नहीं है। तो ये एक मसला जो है आ रहा है। तो ये जो सरकारी नतीजा है ये अभी तक मौसूल नहीं हुआ है, तो ये इनकम्पिटेंसी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। और इसके अलावा अगर हम पीटीआई की बात करें तो क्लीन स्वीप उसने कर दिया है जो है केपी में नेशनल असम्बली के सीट भी और प्रोविंशियल असम्बली के सीट भी। तो पीटीआई तो अगर हम खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की बात करें तो उसमें उसकी मेजॉरिटी है। इस तरह अगर हम पंजाब में बात करें तो पंजाब में भी उसने बहुत ज़्यादा सीटें ली है। सिंध की अगर हम बात करें तो वहाँ पर पीपल पार्टी जो है वो उसकी विक्ट्री जो है वो बरकरार है। और बलूचिस्तान में कुछ नून लीग के, कुछ पीपल पार्टी के एट्सेट्रा। तो अगर हम ब्रॉडली अभी नेशनल असम्बली की जो पोजीशन है मैं आपके सामने रख दूँ, तो इस वक्त ये जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट्स एमएनएस के तो वो 76 जो है सीट्स है अभी तक। और पीएमएल नून के 55 सीट्स है एमएनए। और इसके अलावा जो पीपी है पाकिस्तान पीपल पार्टी तो उसके है 43 सीट्स है। तो इसकी अभी जो मैं आपको कानूनी पहलू की बात कर रहा था, तो कानूनी पहलू ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में 336 सीट्स है एनए की। और इसमें जिस पॉलिटिकल पार्टीज़ ने 169 सीटें हासिल की तो इसको वज़ीर आज़म बनना जो है पड़ता है। तो अभी पीटीआई के पास तो 76 वोट्स है और अभी बाकी रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये सिर्फ 180 हलकों के रिजल्ट है एनए की। तो अभी आ रहे हैं। लेकिन एक बात इसमें यह है कि जो रिजर्व सीट्स के ये कानूनी पहलू है, जो रिजर्व सीट्स के नेशनल असम्बली में 60 सीट्स के तो वो पॉलिटिकल पार्टीज को मिलेगा। 4 एमएनए को एक सीट्स मिलती है फीमेल की रिजर्व सीट, लेकिन वो पीटीआई को नहीं मिल सकता। इंडिपेंडेंस कैंडिडेट है वो, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टीज को मिलते हैं। तो इस पर आखिर में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है या पार्लियामेंट में क्या होता है, तो ये एक पॉलिटिकल साइंस कानून की ज़बान में हम कहते हैं अभी तक जो पार्लियामेंट कायम है और उसमें जो वोटें आना शुरू हो गई है तो ये एक हैंग पार्लियामेंट होगा। हैंग पार्लियामेंट कानून की ज़ुबान में उस पार्लियामेंट को कहते हैं जिसमें क्लियर कट मेजॉरिटी किसी के पास ना हो। तो ये फ्यूचरिस्टिक बात ये है कि कौन किसको ज्वाइन करेगा, पीटीआई किसको ज्वाइन करेगा, नून लीग और पीपीपी का इत्तेहाद हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम इलेक्शन की बात करें तो पेयर एंड प्री इलेक्शन हुआ। इसमें जो 5 बजे तक जो इलेक्शन था बिल्कुल एक ऐसा इलेक्शन हुआ है जिसमें किसी क्वेश्चन की बात नहीं है। और डेमोक्रेटिकली अगर मैंने आपको बताया कि उसकी जो पॉलिटिकल पहलू ये है कि देखिए ये हम अपनी सोच पर, हम पार्टी के साथ हमारा जो लगाव है, हमारे कल्चर के साथ जो लगाव है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन डेमोक्रेसी जो एक सिस्टम है, जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, उसमें क्या है कि लेट द पीपल डिसाइड। लोग क्या पसंद करते हैं, लोग किसको पसंद करते हैं। तो इसी आइडियालॉजी और इसी फार्मूले की बुनियाद पर पाकिस्तान पीटीआई के जो लोग थे उसने वोट कास्ट किया। और पीपी को हम अगर केपीके की बात करें तो यहाँ पर बदतरीन शिकस्त जो है ये हुई है अवामी नेशनल पार्टी को, और जीवीआईपी को भी हुई है। लेकिन क्लीन स्वीप कर दिया है केपीके एज ए प्रोविंस पीटीआई ने। तो एक बहुत बड़ा सिस्टम के बहुत बड़ा विक्ट्री है पीटीआई के लिए। और ये आप देखिए कि हुकूमत, लेकिन मेरा एक जो इल्तिजा है वो ये है कि जो भी हुकूमत में आए हमारी मईशत को, हमारी पॉलिटिकल सिस्टम को, हमारे इस इदारे को स्ट्रेंथ देनी चाहिए, हमारे इस पॉलिटिकल सिस्टम को मजबूत करना चाहिए। हम ये नहीं कहते जो भी पार्टी पावर में आए तो ये तो किसी का लाइक डिसलाइक होता है और हर कैंडिडेट को जो ये चाहिए, तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है जो जो गाँव में है, जो तहसील में है, उसको उसकी शिकस्त इसको तस्लीम करना चाहिए। और ये एक डेमोक्रेटिकली एक प्रोसेस है तो इसको मंजूर होना चाहिए, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ इस बंदे को ये पसंद था और ये पसंद था। तो अभी तक ये लेक्चर जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये पोजीशन है नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान के।
तो इसमें अभी जो है तमाम हलकों के रिज़ल्ट आना शुरू हो गया है, लेकिन ये कब कंप्लीट होगा तो इस पर अभी भी जो है प्रोसेस चल रहा है। जब ये कंप्लीट होंगे तो फिर इसमें हुकूमत साजी या गवर्नमेंट कौन बनाएगा वो बातें होगी, तो हम आपको फिर ब्रीफ करेंगे। ओके, थैंक यू।